कर रही थी, तुम कौन होती हो बोलने वाली। नहीं, ये शब्द का वो भी जीत के आई, हम भी जीत के आए हैं। ये शब्द का उपयोग क्योंकि दोबारा बोलने लगी कि नान नतियली बरजतियली। बताइए, ये बात हमें समझ में नहीं आया कि नान नतियली बरजतियली क्या शब्द है। जीत कर आए हैं, उनका कार्य बाधित रहे और उनके साथ पुराने 5-6 पार्षद हैं, वो नियम को दूसरे तरीका से पढ़ते हैं, नियम को सही तरीका से नहीं पढ़ते हैं। किताब और नियम भारत सरकार और बिहार सरकार के नियमावली को भी झूठा बना देते हैं। उतना तेज लोग हैं, उनको परिश्रम बना देता है। कुछ जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए। और की जो बैठक हुई, साधारण बैठक, इसमें काफ़ी टीका टिप्पणी, क्या पूरा मामला था? आज के जिला परिषद की जो बैठक है तो नवगठित जिला परिषद की प्रथम बैठक है थी और उसमें जिला दंडाधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जानी थी, लेकिन उस पक्ष के लोग बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, जिला परिषद जी को अध्यक्षता नहीं, जिला दंडाधिकारी को अध्यक्षता नहीं करना है, लेकिन नियम ऐसा है। उनके नेतृत्व में चल रहा था। इसी बीच में सदस्यों के बीच में नोकझोंक हुआ और उसमें बैठने के लेकर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि पूर्व के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो इस लाइन में बैठे, जिस तरफ अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठे थे। ऐसा नियमावली में कहीं है नहीं, नियमानुसार एक कार्य गलत था, उसका सदस्यों ने विरोध किया। इसके लिए आगे बात बढ़ गया और जो भी उन लोग को पूर्व से यह साजिश है कि सदन नहीं चले, जितने नए जिला परिषद के सदस्य जीत कर आए हैं उनका कार्य बाधित रहे और उनके साथ पुराने 5-6 पार्षद हैं, वो नियम को दूसरे तरीका से पढ़ते हैं, नियम को सही तरीका से नहीं पढ़ते हैं। किताब और नियम भारत सरकार और बिहार सरकार के नियमावली को भी झूठा बना देते हैं। उतना तेज लोग हैं, उनको कौन बना देता है? उनको कुछ सदस्य ऐसे हैं, 1-2, उनको वरिष्ठर होना चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो जिला परिषद के सदस्य हैं। जनता का जो भी आदेश है वो नेता पालन करते हैं, वो चाहे विधायक माननीय हो या माननीय जिला परिषद सदस्य हो या माननीय MP। अगर उनको MP बनाएगी तो MP कुर्सी पर बैठेंगे, जिला परिषद बनाएगी तो जिला परिषद कुर्सी पर बनाएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे। ये तो नियम है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए आवास है, उनका कुर्सी है, उनका ऑफिस है। सारे सदस्यों के लिए तो ऐसा प्रावधान नहीं है, और वैसा प्रावधान अगर है तो वो सारे सदस्य एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अंग है, सदस्य लोग ही बनाते हैं। तो अब 2 आदमी इस लाइन में आएंगे तो सारे सदस्य करेंगे हम भी इसी लाइन में बैठेंगे। तो इसी के लिए मैंने बैठक को इधर से उधर भटकाने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि लोगों को क्षेत्र में विकास नहीं हो, क्षेत्र में जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनकी समस्या का समाधान ना हो, जैसे कि तैसे पड़े रहे, कोई अफसर पदाधिकारी सुने नहीं। यही मुख्य हम लोग का उद्देश्य है। उसी में दूसरा दलित शब्द का प्रयोग किया गया, तुम-ताम किया गया, ऐसा सदन के लिए होता है तो किसके द्वारा नहीं है। किसके द्वारा किया गया? पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा। वो दोनों पद पर रहे हैं, फिर भी उनको गरिमा नहीं मालूम है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे सदन चलता है, कैसे कहाँ क्या होता है। यही बात है। पहले से ही प्री प्लानिंग था कि मीटिंग को भंग कर दिया जाए, नई योजनाएं नहीं लागू हो। अभी सरकार द्वारा यहाँ पर राशि पड़ी हुई है, लगभग 10-15 करोड़ रुपया है जो विकास फंड में खर्च होगी, लेकिन उसका किसी का चिंता नहीं है कि क्षेत्र का विकास हो, सिर्फ कुर्सी पर बैठने की चिंता है। तो जनता जहाँ बैठने के लिए भेजी है वहीं हम लोग को बैठना चाहिए, नियम यही कहता है। हम सदस्य रहेंगे तो सदस्य की तरह रहेंगे, जो जिस पद पर है उसके अनुसार उसको रहना चाहिए। टिप्पणी के क्या पूरा मामला रहा? आज की जिला परिषद की प्रथम बैठक थी। जिला दंडाधिकारी विधि सम्मत तरीके से बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला परिषद की अध्यक्ष महोदया के द्वारा पूर्व अध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्षों को मुख्य पंक्ति में बैठने के लिए कहा गया, जिस पर माननीय सदस्य वंदना राजवंशी जी ने विधि सम्मत तरीके से आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज करने के बाद वहां उपस्थित कुछ प्रमुख और सदस्य व्यक्तिगत उलाहना समझते हुए व्यक्तिगत अपना मामला बना करके इनके ऊपर असंसदीय और मर्यादित शब्दों का उपयोग करते हुए, जो नहीं होना चाहिए, आग बबूला हो गए और काफ़ी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक दलित महिला के साथ पूरे सदन में और सभी के समक्ष जिला प्रशासन की उपस्थिति में ऐसा करना कतई नियम संगत नहीं है। इस पर निश्चित रूप से जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए और मिनट्स टू मिनट रखे गए शब्द और कथन का टेप रिकॉर्डिंग हो कि कहीं भी भविष्य में वो काम आवे। इस तरह का टीका टिप्पणी और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक सही है? जाति सूचक शब्द करना अति खेदजनक है, पूर्णतः अनियमित है और संवैधानिक है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। जो परिषद में बैठक हुई उसमें काफ़ी हो हंगामा हुआ, क्या मामला था? देखिए, मामला यह था कि वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जैसे पूर्व में है, वो मेन कुर्सी पर बैठा है, तो वंदना जी ने विरोध की। नहीं, ये सब हम लोग पार्षद हैं तो सब एक है, उनको कोई मलाल नहीं है कि वो मेन कुर्सी पर बैठे। हम भी बोले कि नहीं, हम सदस्य हैं तो सदस्य की तरह हम रह सकते हैं नौकरी से, जैसे सब लोग सदस्य हैं इसी तरह कुर्सी में हम बैठे। तो शायद भगवती देवी ने बोली कि इनको वंदना जी को, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, तुमसे कौन पूछ रहा है, तुम चुप रहो। तुमको तुम करके नहीं बोलना चाहिए। और जो जाति शब्द जो प्रयोग की है बहुत गलत है, निंदनीय घटना है और इसको हम विरोध करते हैं, विरोध करती हैं। चूँकि किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध देखिए, चूँकि हम लोग दलित हैं, तो दलित के कोई जाति शब्द का कोई प्रयोग करेंगे तो उस पर प्यार हो जाता है। तो वो बोली कि बड़ बतियोले नान लतियले, गलत बात है। क्योंकि हम लोग नान जाति हैं, अब सुने होंगे जो संविधान में हम लोग के बाबा साहब ने दिए हैं अधिकार कि नहीं, सबको एक समान देना चाहिए, एक अधिकार बराबरी देना चाहिए, मान सम्मान बराबरी देना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो जब ये भी बात बोली है तो इस पर कहीं तो बहुत मन थी हो सकता है। पूरा परिचय बताइए। आरती देवी, जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष, चंदपोखरी के वर्तमान जिला परिषद सदस्य। क्या मतलब ये हुआ था, पूरा मामला बताइए। देखिए, आज फर्स्ट हम लोग का बैठक था और डीएम साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और हमारे जो अभी हमारी अध्यक्ष हैं वो अपनी बातें रखी, जिसपे हम बोले सिर्फ नियम के तहत होना चाहिए। इसी पर हमारे पूर्व की अध्यक्ष फुलवंती देवी हम पर आरोप लगाने लगी और इस तरह का भाषा का उपयोग करने लगी, दलित नान नतियले और बड़ बतियले। कौन बोला था? ये फुलवंती देवी जो अभी सदस्य हैं जिला परिषद की और पूर्व की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस तरह का मतलब कि हम लोग को सदन में मतलब हम लोग जो रिजर्व से जीत के आ रहे हैं और इस तरह का भाषा का हम लोग को सुनना पड़ रहा है। तब सरकार हम लोग को मान सम्मान बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है और इस तरह का सदन भी हमारे साथ हो रहा है, तो हम लोग कैसे सदन में जाकर बैठेंगे? कहाँ तक सही है कि एक तरफ सरकार जहाँ जातियों को बढ़ावा देती है और दूसरी तरफ एक तरफ से इस तरह का सुना जाता है? इसी बात के लिए तो वहाँ पर हमने ये रखा कि यहाँ अभी वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं था, नहीं तो सभी लोग वहाँ पे ये बात सुने किस तरह से हमें बार बार तुम का उपयोग कहा कर रही थी। तुम कौन होती हो बोलने वाली? नहीं, ये शब्द का वो भी जीत के आई हैं, हम भी जीत के आए हैं। ये शब्द का उपयोग क्योंकि दोबारा बोलने लगी कि नान नतियले बढ़ जतियले। बताइए, ये बात हमें समझ में नहीं आया कि नान नतियले बढ़ बतियले क्या शब्द है, क्या ये कहावत है, इसका कहावत का क्या अर्थ है, उनके कहने का मतलब क्या है? आप उनसे बात की जानकारी लेते तो ज़्यादा हमें समझ में आता। अपना पूरा परिचय बताइए। मैं वंदना राजवंशी, जिला परिषद सदस्य, उद्वक नगर पूर्वी। सदन में जिला परिषद की जो बैठक उसमें काफ़ी हो हंगामा हुआ, क्या आपको जानकारी मिली? घटना मेरे संज्ञान में आई है। मुझे जानकारी मिला है कि वहाँ दलित महिला के साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कल हम भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं। कल ही हमारा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और जिस भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को समानता का अधिकार सिलाया, जिसने संविधान का निर्माता बनने वाला, आज उस संविधान निर्माण करने वाले कल जो जयंती समारोह में हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि जिस आरक्षण कोटे से जिला परिषद की चेयरमैन बनी है, आज उनके गुरुओं द्वारा, उनके कुछ लोगों द्वारा जिस तरीके से सदन के अंदर महिलाओं का अपमान हुआ, दलित महिलाओं का अपमान हुआ है, हम उस मामले को लेकर के अपने मंत्री जी से, जो सम्राट चौधरी हमारे मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, उनसे हम मिलेंगे और उनकी सारी घटनाओं की जानकारी देंगे। और हमारा व्यक्तिगत राय है कि
कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए जिला परिषद की जो सदन है उसमें तमाम व्यवस्था की जाए, जो व्यवस्था विधान परिषद और विधानसभा में होती है। हम लोग इस संबंध में बातचीत करेंगे, कुंडलित महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या पूरा परिचय हुआ आपका? घनश्याम राय, पूर्व सह संयोजक, पंचायती राज मंच, भाजपा बिहार प्रदेश। जिला परिषद में जो बैठक हुई उसमें काफ़ी हो हंगामा हुआ, पूरा मामला क्या था ये बताइए। आज की जिला परिषद की साधारण बैठक आयोजित की गई जी, जिसमें माननीय जिला पदाधिकारी अध्यक्ष थे। बैठक आयोजन उपरांत महिला सम्मान की बातें आई, पहली पंक्ति में बैठने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पंक्ति में, जिसमें माननीय वंदना जिला परिषद के द्वारा नियमावली की बात कही गई कि न्याय संगत बात नहीं है, नियमावली में नहीं है। लेकिन इसी बात को सुनकर प्रमुख मुकेश यादव और उनकी पत्नी सब वर्तमान जिला परिषद सदस्य फलवंती देवी जी के द्वारा उक्त वंदना देवी को सब शब्दों का प्रयोग किया गया, जो घोर निंदा मैं करता हूँ। तुम ताम का प्रयोग किया गया, साथ ही जो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए उस भाषा का भी प्रयोग किया गया। हम भी दलित जाति से आते हैं, हम दलितों का अपमान किया गया, एक महिला का अपमान किया गया। हम लोग शिष्टमंडल जिला पदाधिकारी से मिलेंगे, अपनी बातों पर पूरा रखेंगे, परिचय अपना बताइए। तो उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो तभी हम लोग मानेंगे। और इसकी सुनिश्चित व्यवस्था अगली बैठक में किया जाए। एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो जिसकी प्रमाण हो कि कौन से व्यक्ति के द्वारा किस तरह की गलती की जाती है। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ, कोइलवर उत्तरी 29 का सदस्य। परिषद में जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला परिषद का जो बैठक हुआ उसमें क्या पूरा मामला था मैडम? आज हम लोग के साधारण बैठक था, इसमें सभी सदस्य हम लोग आए थे और ये विवाद हो गया बैठने के लिए। ऐसा नियम नहीं है कि पूर्व अध्यक्ष मेन कुर्सी पर आकर बैठे। हम 2011 में चुनाव जीते थे तो ऐसा नियम नहीं था। जो आज सदस्य हैं तो सदस्य ही हैं, लेकिन वो लोग विवाद इसी पर खड़ा कर दिए कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो आके आगे कुर्सी पर बैठेंगे। इसी में वंदना राजवंशी जी मैंने कही कि नहीं, आप सदस्य हैं तो सभी सदस्य के साथ बैठिए। तो ऐसा वो लोग माने मुकेश जी पूर्व प्रमुख हैं और फुलवंती जी माने इनके साथ वंदना जी के साथ जो व्यवहार किया वो हमको अच्छा नहीं लगा। महिला है, दलित महिला है, सरकार आरक्षण दे रही है, सरकार महिलाओं को और आगे बढ़ा रही है। महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार हुआ, वो दलित महिला के साथ हुआ है। हमको बहुत मतलब एकदम पसंद नहीं है, हम इसके लिए बहुत दुखी। पूरा परिचय बताइए। मेरा मीना कुमारी सहार पूर्वी जिला परिषद। साधारण बैठक इसमें काफ़ी प्रथम दिन था और काफ़ी हो हंगामा यहाँ पे सुनने को मिला। क्या देखिए, जिला परिषद की साधारण बैठक थी, हम लोग नए सदस्य जीत कर आए हैं। जनता ने काफ़ी संजीदगी से वोट दे करके हम सभी नए पार्षदों पर विश्वास किया है। विगत चुनाव जीते हुए 6 माह होने जा रहा है, लेकिन जनता के समस्याओं पर हम लोग अभी लगता है कि लड़ते भिड़ते दिखाई नहीं दे रही है। जनता अब जवाब मांग रही है हम सभी नए पार्षदों से। इसलिए आज बहुत लंबे अरसे के बाद जिला परिषद का बैठक हुआ। लग रहा था कि हम लोग को कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटी सदन के अंदर निश्चित रूप से निंदनीय है। और ख़ास करके हम देख रहे थे कि सदन के अंदर कि मीटिंग को पूरी तरह से डाइवर्ट करने का बार बार प्रयास किया जा रहा था। किसके द्वारा? पूर्व के सदस्यों के द्वारा, पूर्व के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसमें